नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे दिल्ली से, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को जारी किया नोटिस। तो नीट परीक्षा में धांधली का है आरोप। अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी याचिका। तो जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस अमानुल्लाह की बेंच में ये सुनवाई हो रही है। तो नीट परीक्षा में धांधली के आरोप के तहत ये सुनवाई। तो दिल्ली से इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें। तो सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को इस संदर्भ में नोटिस जारी किया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे, नीट परीक्षा से जुड़ी हुई। तो यहाँ पर याचिका अभ्यर्थियों की तरफ से लगाई गई थी और धांधली का आरोप है। और अब इस पूरे मामले पर एनटीए को नोटिस सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो नीट गड़बड़ी मामले में क्या हो रहा है एक्शन, ये भी एक बड़ा सवाल हो रहा है। इस बीच अब सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को इसी संदर्भ में नोटिस जारी किया है। तो नीट परीक्षा में धांधली का आरोप अभ्यर्थियों की तरफ से लगाया गया है और इसके लिए बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसके बाद अब ये बड़ा और कड़ा रुख सुप्रीम कोर्ट का देखने को मिला है। एनटीए को नोटिस जारी कर नीट गड़बड़ी मामले में क्या एक्शन हो रहा है, ये सवाल यहां पर किया गया है। तो जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस अमानुल्लाह की बेंच में ये सुनवाई इस पूरे मामले पर हो रही है। तो नीट के नतीजों पर उठ रहे गंभीर सवाल, छात्र संगठनों में इसको लेकर खासी जो नाराजगी है वो यहां पर देखने को मिल रही है। और इस बीच अब सुप्रीम कोर्ट का रुख भी इसमें साफ होते हुए एनटीए को नोटिस जारी किया गया है। तो नीट परीक्षा में धांधली का आरोप है। अभ्यर्थियों में इस बात को लेकर नाराजगी भी है और जस्टिस की बात वो कर रहे हैं। और इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। इस पूरे मामले पर याचिका दायर की गई, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए एनटीए को नोटिस जारी किया है। और क्या एक्शन इस पर हो रहा है, इसको लेकर सवाल किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो धांधली का आरोप यहां पर लगाया गया है। तो नीट परीक्षा को लेकर जो विवाद है वो लगातार यहां पर देखा जा रहा है। तो परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान एनटीए को नोटिस जारी की गई है। तो रद्द होंगे नीट परीक्षा के नतीजे, ये बड़ा सवाल है। और इसी संदर्भ में सवाल करते हुए क्या एक्शन एनटीए की तरफ से अभी तक लिया गया है, इसको लेकर भी सुनवाई के दौरान सवाल। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को नोटिस जारी किया है। तो देश के कई बड़े मुद्दों में से इस वक्त नीट यूजी परीक्षा का मुद्दा भी काफी बड़ा बना हुआ है। लगातार इस परीक्षा को फिर से कराने की मांग जो है वो यहां पर की जा रही है। और देखिए, फिर से परीक्षा कराए जाने की मांग इसलिए की जा रही है क्योंकि अभ्यर्थियों की तरफ से धांधली का आरोप यहां पर लगाया गया है। और जो नतीजे सामने आए थे उसमें कहीं ना कहीं सवाल खड़े किए जा रहे थे। तो सभी के जहन में है कि सुप्रीम कोर्ट ने अब एनटीए को तो नोटिस जारी कर दिया है, क्या अब नतीजों को लेकर सवाल है कि वो रद्द किए जाएंगे। तो इस समय नीट यूजी 2024 में कई सारे टॉपर्स का मुद्दा बेहद चर्चा में है। इस परीक्षा को दोबारा कराने को लेकर मांग की जा रही है। अभ्यर्थियों में खासा नाराजगी है। संवाददाता मोहित बख्शी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहित, अब इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख है, एनटीए को नोटिस जारी किया गया है और अब तक क्या बड़ा एक्शन, ये बड़ा सवाल। विभाग ने इनकार कर दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को दूसरी जो याचिका थी, पुरानी याचिका जो 5 मई को लगाई गई थी, उसी के साथ जोड़ दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है, हमें एनटीए से जवाब चाहिए। ये अपने आप में बड़ी टिप्पणी है तो की गई है। तो आप समझिए, आप जो है उसको जवाब देना होगा। इससे पहले याचिका में पूरे मामले में एसआईटी की जांच कराने की मांग की गई थी। 5 मई को हुई नीट की परीक्षा रद्द करने की मांग की गई थी। तो अभी जो है पूरा मामला, अब आप समझिए जुड़ा हुआ मामला है। ऐसा नहीं लगे नीट का जो पेपर अगर वो भी लीक हो जाता है तो बहुत सवाल। अगर ऐसा है तो जिस तरीके का आरोप लगा, यही वजह है कि जो प्रभावित छात्र हैं वो एनटीए पर इस वक्त प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, सीधे जांच की मांग कर रहे हैं। और सबका यही कहना है कि कम से कम इसकी इस तरीके से जांच हो कि दूध पानी का पानी हो सके, यानी सच्चाई सामने आ सके।
बिल्कुल, लेकिन अब इसी के साथ सवाल यहाँ पर, क्योंकि लगातार नतीजों को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे थे, अब जो सख्त रुख यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का देखने को मिला है, क्या जवाब एनटीए की तरफ से आता है तो देखना रहेगा। लेकिन इसके बाद सवाल लोगों के जहन में यही है कि क्या रद्द होंगे नीट परीक्षा के नतीजे। 8 जुलाई को इस पूरे मामले में अगली सुनवाई होनी है, तब भी पता लग पाएगा कि बातिल कोर्ट जो है इस मामले को देखेगा। संज्ञान लिया कोर्ट ने याचिका एक्सेप्ट की है और याचिका को एक्सेप्ट करने के बाद अब संभव है कि इस मामले में 8 जुलाई को अभी जवाब देना होगा। 8 जुलाई को इस पर डिटेल जो है वो सुनवाई होगी और उसी में पता लग पाएगा आगे इसमें सामने रहती है। लेकिन जो याचिका करता है कहते हैं कि ये परीक्षा जो है वो बंद होनी चाहिए, क्योंकि आरोप है कि ये गड़बड़ी हुई। बिल्कुल मोहित, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि अब इस पूरे मामले पर एनटीए को नोटिस जारी किया है। उधर एसआईटी की जांच की मांग भी इस पूरे मामले पर उठ रही है कि जो नतीजे सामने आए हैं, आखिर पूरे नंबर 67 स्टूडेंट्स को कैसे मिल गए।